है कि जो जिन्हें काले पानी की सजा देना है, दंडित करना है, तो प्रकृति मारती नहीं है क्योंकि वो माँ है। लेकिन माँ ऐसी सजा देती है कि मार से भी कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। मारने में तो क्या एक आध थप्पड़ पड़ जाएगा, पिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सही माताएं होती हैं, सही गार्जियन होते हैं, वो ऐसी सजा देते हैं कि मारना भी नहीं पड़े और जिंदगी भर के लिए इसको नसीहत भी मिल जाता है। कर्म तुम्हें ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं पीटता। तुमने नशा किया, शराबखोरी की, गलत कार्यों में पैसा खर्च किया, कर्म कहता है, प्रकृति कहती है इसको मारना पीटना नहीं, इसको इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि इसके पास खाने कोई पैसा न रहे, बस अब पी जितना पीना है। जितने गरीब हैं उन सब का एक ही कार्य है। पूर्व भाव में तुम्हें माँ ने तुम्हें ऐसी सजा दे दी क्योंकि तूने पैसे का दुरुपयोग किया था, बस खत्म बात है, बता ले। अब तू अपनी जिंदगी जी ले गरीबी में। तूने आंखों से बुरा देखा तो जिंदगी जी लो, नेत्रहीन कर देगी, बस जीते रहो अंधे बन करके। मानेगी नहीं, वो प्राण नहीं लेगी, अंधा बना देगी। जितने कर्म हमें दुख दे रहे हैं, ये प्रकृति की ऐसी मीठी मार है, कहने को वह कुछ भी नहीं मार रही है, लेकिन ऐसी मार दे रही है कि वो पिटाई से भी ज़्यादा खतरनाक, मौत से भी ज़्यादा खतरनाक। मरने में तो व्यक्ति एक क्षण में दुख होता है, मर जाता है, निपट जाता है, लेकिन कर्मों की जो मार होती है, ना मरने देता है और ना जीने देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। देख लो, गरीब हो, गरीबी में बीमारी और आ जाए, अब वो मर भी नहीं सकता क्योंकि परिवार है, मोह है, और जिंदा लेने लायक रहा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा व्यक्ति को ये मानना चाहिए, प्रकृति ने हमें एक ऐसे बीहड़ संसार में छोड़ दिया, तो माँ से अलग होते समय एक बात ध्यान रखना, उसको नाराज करके अलग हो रहे हो या वो तिलक करके तुम्हें अलग कर रही है। अलग करने का अर्थ बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। माँ ने कहा है या तुमने कहा है? माँ को नाराज करके तुम जाओगे, उसकी सजा तुम सहन नहीं कर पाओगे। दुश्मन की सजा, दुश्मन जब सजा देता है वह बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपने जब सजा देते हैं तो सहनशीलता से बाहर हो जाता है। अपनों की सजा बहुत खतरनाक होती है, दुश्मनों की इतनी नहीं होती। मात कैकेयी को भरत ने एक छोटी सी सजा दी, कोई सजा नहीं दी थी। मैं आज से तुझे मां नहीं कहूंगा, बात खत्म हो गया मामला। कैकेयी कहती है मुझे मार डाल, तो मरने का दुख भी ज्यादा, लेकिन तू मेरे से मां नहीं कहेगा। क्या भरत की क्या कला। कैकेयी को यदि कोई मार भी डालता ना तो भी उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। दशरथ जी ने त्याग दिया तो भी वो तैयार हो गए, ठीक है मैं विधवा बन के जी लूंगी। लेकिन भरत कितना नीतिज्ञ थे,
माँ से झगड़ा कर नहीं सकते थे, माँ को घर से निकाल सकते नहीं थे, माँ को मार सकते नहीं थे। माँ है। भरत की नीतियां कई स्थानों पर बहुत आगे की। रामचंद्र जी भी मानते थे कि भरत जैसा आदर्श और नीतिज्ञ हो नहीं सकता। अब मां को कैसे सजा देवे? बस महारानी कहना शुरू कर दिया, हो महारानी, राजमाता। अब महारानी शब्द कहते ही कहीं को आग लग जाती। नहीं, तुमने महारानी बन के लिए तो ये पाप किया है, क्योंकि कौशल्या माता बनती, राजमाता बनती, महारानी बनती तो मन नहीं पाती। कहीं तड़प गई, बस एक शब्द सुनने को तड़प रही कि भरत अपने मुंह से मां कह दे। नहीं कहा। और इस शब्द ने इतना बड़ा कमाल किया कि कहीं को सिलेंडर होना पड़ा। और अंत में कहा, बेटा मुझे ना राज्य चाहिए, ना अयोध्या चाहिए, राजमाता का पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपना बेटा चाहिए जो मां कहता है। मुझे राजा राजा भरत नहीं चाहिए। राजा भरत चाहना मेरी भूल थी, मुझे बेटा भरत चाहिए। तो भरत ने कहा कि ये सब तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन राम वन से आकर राजगद्दी पर बैठेंगे। 14 वर्ष तक मेरा भाई वनवास में रहेगा, जो 14 वर्ष भी तुझे माँ के पद से रहित रहना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। 14 वर्ष से उसने माँ के पद से रहित कर दिया, तुझे कोई माँ नहीं कहेगा। बताओ ये कौन सी धारा की सजा है वकील साहब? कौन सी धारा है? सारी धाराएं फेल हैं, और इस धारा से बड़ी कोई धारा है नहीं। कहीं खुद कहती तू मुझे मार डाल, मैंने गलत किया है तो। तेरी दृष्टि में मैंने गलत किया तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन एक बार मां कहते 14 वर्ष की सजा दी। बोले नहीं, मेरे भाई को तुमने राजगद्दी से च्युत किया है, मैं तुझे माता के पद से रहित करता हूं। जब 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे, तब रामचंद्र जी ने खुद कहा, भरत अब तुम मां से मां कह दो।